हाय गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और आप इसे एंग्लो सेक्शन भी कह सकते हो और ये आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्पफुल भी होगा। और सेकेंडली मैं लास्ट में आपको कुछ अननोन फैक्ट्स बताऊंगी। मुझे नहीं लगता आप इसके बारे में थोड़ा सा भी जानते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एंग्लो सेक्शन जो स्टार्ट हुआ था 449 को और ख़त्म हुआ था 1066 एडी को, या आप बोल सकते हो 6 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था 11 सेंचुरी एडी में आके ख़त्म। सो मेनली एंग्लो सेक्शन से पहले यहाँ पर रोमांस रूल करते थे ब्रिटेन में। सो जब रोमांस चले गए ब्रिटेन से तब जो है एंग्लो सेक्शन के मेनली 3 टाइप्स थे, सैक्सन, जूट्स और एंगल्स। उसी को एंग्लो सेक्शन कहा जाता है। सो एंग्लो सेक्शन मेनली सेटल हो गए थे 449 से 447 में अच्छे से ब्रिटेन में। सो 597 एडी में यहाँ पर सेंट ऑगस्टिन ने क्रिश्चियनिटी का इंट्रोड्यूस किया। क्रिश्चियनिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी से ही यहाँ पर जो है स्टडी यहाँ पर शुरू हुआ है। मीन्स लोगों को जो पढ़ाई के लर्निंग के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और अपने लैंग्वेज को उन लोगों ने डेवलप्ड करना चाहा, ताकि इवन जो रोम से उन लोगों को जो लैंग्वेज या वर्ड्स मिले थे उन लोगों को उन्होंने डेवलप्ड किया। सो मेनली एंग्लो सेक्शन में 4 ऑथर थे। बाकी सारे ऑथर्स का या पोइट्स के नाम हमें पता नहीं है, मेनली 4 थे। उसमें तो पहले 2 तो ऑथर थे, कैडमैन एंड साइनवुल्फ, और एक तो हिस्टोरियन था बीड, और इसे फादर ऑफ हिस्टोरियन भी माना जाता है। और इवन इन्होंने एक बहुत ही मेन वर्क किया था, हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ पीपल लिखा था इन्होंने। और लास्ट थे अल्फ्रेड द ग्रेट, इस टाइम के प्रोज राइटर थे, इसे प्रोज के फादर भी कहा जाता है। इन्होंने सारे लैटिन के जो प्रोज थे उनको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया था। और इवन जो उस टाइम में सब चलते चलते बोलते थे पोएम्स को, इवन राजास के बारे में, किंग्स के बारे में, आई मीन टू से। सो उन्होंने इन सब को लिखाया था। उसके वजह से हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं। अल्फ्रेड द ग्रेट चाहते थे इंग्लिश लैंग्वेज को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, सब वर्ल्ड में सब इसके बारे में जाने। इन्होंने उसीलिए लैटिन के 4 प्रोज तो खुद अपने ही आप से ट्रांसलेट किए थे। बहुत ज़्यादा चाहते थे जो इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हो, और इन्होंने उसीलिए और लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे उस टाइम में। एंग्लो सेक्शन के टाइम में मेनली उस टाइम में गाने किए होते थे। जो मेन वॉरियर्स होते थे, जो ताकतवर जो वॉरियर्स होते थे उन लोगों के बारे में गाना गा गा के सुनाया जाता था। और इवन इस टाइम में जो रिलीजियस लिटरेचर की हेल्प से रिलीजियस फेथ एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन ये लोग देते रहते थे। और इवन अगर मैं स्टाइल की बात करूँ, ये मेनली ओरल लिटरेचर, इस टाइम में ज़्यादातर ओरल लिटरेचर का ही ज़्यादा मीन्स पॉपुलैरिटी था यहाँ पर। इस टाइम में जो है पोएम्स ही ज़्यादा लिखा जाता था, प्रोज लिखा ही नहीं जाता था, आप बोल सकते हो। मैंने पहले भी बोला जो अल्फ्रेड द ग्रेट को तभी का प्रोज द फादर बोलते थे, प्रोज के जो है फादर बोलते थे। तो अल्फ्रेड ने ग्रेट ने ही जो है लिखा था मेनली, और बाकी सब ऐसे ही जो है गाते रहते थे पोएम्स को। आप ओरल लिटरेचर को लॉन्ग नैरेटिव पोएम भी बोल सकते हो, क्योंकि इस टाइम में मेनली जो पोएम्स होते थे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते थे, इसीलिए इस टाइम के पोएम्स को लॉन्ग नैरेटिव पोएम भी कहा जाता था। इनके टाइम में मेनली 4 फॉर्म्स का ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। पहला है कैज़ुरा, एलिस्ट्रेशन, रिपीटेशन और 4 बीट राइम। सो इस टाइम में मेनली एपिक पोइट्री, हैगियोग्राफी मतलब सेंट्स
के जो या पुरोहित जो होते थे उस टाइम के मिशनरीज जो ले लेते थे, उन लोगों के बारे लाइफ के बारे में बताना। सेमोन्स मतलब कुछ उद्देश्य देना या कुछ वैसे टाइप का बताना। बाइबल ट्रांसलेशन मतलब है अब बाइबल के तब ट्रांसलेशन किए जा रहे थे, और कुछ लीगल वर्क्स के बारे में, कुछ जैसे कुछ जो लॉज होते हैं उसके बारे में लिखा गया है। क्रॉनिकल्स मतलब हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इवन राइडल्स मीन्स पहेलियों भी लिखा जाता था उस टाइम में। मेनली उस टाइम के जो है 4 इम्पॉर्टेंट मैनुअल थे, आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। सो पहला जो है द वर्सली बुक, द जूनियस मैनुस्क्रिप्ट, द एक्सटर बुक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट द ब्यूल्फ मैनुस्क्रिप्ट। सो इस टाइम के कुछ इम्पॉर्टेंट जो है पोएम्स है, और आप नैरेटिव पोएम्स भी बोल सकते हो। वो पहला है ब्यूल्फ और उसके सेकंड में है विथ सिट। तो ब्यूल्फ मेनली 3182 लाइंस का है, और इसे इंग्लैंड का नेशनल पोएम भी माना जाता है। ब्यूल्फ के अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स है, जैसे जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, एक्सोडस, द वंडरर, द सीफेरर, वाइफ लेमेंट्स, हस्बैंड मैसेजेस, क्राइस्ट एंड सैटिन, ड्रीम ऑफ रॉड, बैटल ऑफ माल्डोन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स है उस टाइम के। 1066 में एंग्लो सेक्शन जो है ब्रिटेन का राजा तब था हैरोल्ड गॉडविनसन। तभी उस टाइम में जो नॉर्मन्स ब्रिटेन में जो है हमला कर देते हैं। सो नॉर्मन्स के जो किंग थे वो थे विलियम द बास्टर्ड। विलियम द बास्टर्ड ब्रिटेन में आया एंग्लो सेक्शन के टाइम में, और जो है वार किया और यहाँ पर जीत गया। तो उसके बाद से उसको विलियम द कॉन्क्रीट कहा जाने लगा।